मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोग को हमारी चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। आज है 9 जून। जैसे आप लोग को पता है, हम डेली 10 वर्ड प्रैक्टिस करते हैं विथ सिनोनिम एंड एंटोनिम और उसका मीनिंग के साथ। और ये है क्लास 3। आज हम लोग देखेंगे वार्ड नंबर 21 से लेके 30 तक। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। आज का डिस्कशन का पहला वर्ड जो आता है वो है फैटल। फैटल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है घातक, मतलब कजिंग ऑफ डेथ। कोई भी चीज़ डेड होने का जो कज होता है उसको कहते हैं फैटल। और उसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है कैलामिटस, डेडली, डिस्ट्रक्टिव, मोर्टल, लेथल, वैग्रेंट एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम है बेनिफिशियल, होलसम, न्यूट्रियस, वाइटलाइजिंग, सालुब्रियस, हार्मलेस एट्सेट्रा। आज का दूसरा वर्ड है डोलफुल। डोलफुल का मतलब है मातमी, एक्सप्रेसिंग सोरो, मोनफुल, मतलब अपना दुख को जताना, उससे कहते हैं डोलफुल। उसका सिनोनिम क्या होगा? उसका सिनोनिम है डोलरस। यहाँ पे उल्टा लिख लिया है मैंने गलती से। उसका एंटोनिम है मेरी, जॉयफुल, हैप्पी। अगर उसका मीनिंग है सरो दिखाना, तो फिर उसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा सोरोफुल, वेवगोन, डिसमेल, पाइटियस, सोम्बर। और उसका एंटोनिम होगा मेरी, जॉयफुल, हैप्पी, कोई भी खुशी जताना। अगला वर्ड देखेंगे। आज का अगला वर्ड है ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है कर्कश, रफ एंड लो इन पिच। खराब आवाज़ को कहते हैं ग्रफ। उसका सिनोनिम क्या होगा? रफ, सॉरली, वेरिस, हार्श, रूड, ब्लंट एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? रफ का अपोजिट, जैसे खराब आवाज़ है, कुछ नेगेटिव है, तो एंटोनिम उसका कुछ पॉजिटिव सेंस में होगा। जैसे स्मूथ, स्मूथ वॉइस, माइल्ड, अफेबल, कोटियस एट्सेट्रा। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फेथफुलनेस टू ए पर्सन कॉज ए बिलीफ। किसी को, किसी का विश्वास को जताना, मतलब किसी सत्य के प्रति निष्ठा जताना, उसे कहते हैं फिडेलिटी। और उसका सिनोनिम क्या है? फिल्टी, अटैचमेंट, ट्रूथफुलनेस, अलिजियंस, एक्यूरेसी, क्लोजनेस, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? फिडेलिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका एंटोनिम कुछ नेगेटिव टाइप का होगा। इनएक्यूरेसी, इनएग्जैक्टनेस, इनफिडेलिटी, अनट्रूथफुलनेस एट्सेट्रा। अगला वर्ड देखेंगे। आज का अगला वर्ड है इनफ्रुक्टियस। इनफ्रुक्टियस का मतलब क्या है? पॉइंटलेस किंवा अननेसेसरी। इसका हिंदी मीनिंग है निष्फल। कोई भी चीज़ अगर उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है या फिर वो उतना ज़रूरत नहीं होता है, उसे कहते हैं इनफ्रुक्टुअस। उसका सिनोनिम क्या होगा? फ्रूटलेस, अनप्रॉफिटेबल। और इनफ्रुक्टुअस एक नेगेटिव वर्ड है। जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, अगर कोई भी सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछता है, उसका जो हेड वर्ड है, पहले आपको, अगर आपको श्योरली नहीं पता है उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं, तो आप लोग को पहले चूज़ करना पड़ेगा। आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा वो जो हेड वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में बोलता है या फिर नेगेटिव सेंस में। उसके हिसाब से आप लोग देखेंगे ऑप्शन में। अगर पॉजिटिव सेंस में बोलता है तो उसका सिनोनिम कुछ पॉजिटिव होगा। अगर हेड वर्ड नेगेटिव बोलता है तो उसका सिनोनिम नेगेटिव होगा। उसके रिगार्डिंग उसका एंटोनिम और सिनोनिम भी चेंज होता रहेगा। देखिए, जैसे इनफ्रुक्टुअस होता है निष्फल, वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसका एंटोनिम कुछ पॉजिटिव सा होगा, जैसे प्रॉफिट, नेसेसरी एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। अगले वर्ड है गार्निश।
गार्निश का मतलब ये तो आप लोग को सबको पता होगा, कोई भी डिश को सजाने के लिए, उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड गार्निश। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? डेक, फर्निश, अडोर्न, ड्रेस, फर्विश, ब्यूटिफाई, डेकोरेट, ऑर्नामेंट एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम डिफेस, डिफॉर्म, डिसफिगर, स्पॉयल एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। आज का अगला वर्ड है मेंटोर। ये तो आप लोग को सबको पता होगा, मेंटर का मतलब गुरु होता है, और उसका जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है अन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र। जो कि जो एडवाइज़र जो एक एक्सपीरियंस होता है और ट्रस्टेड होता है। उसका सिनोनिम क्या होगा? मॉनिटर, काउंसलर, गाइड एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम एक्रोमेटिक, फुलिश, स्टूपिडिटी, नॉन इंटेलेक्चुअल। अगले वर्ड देखेंगे। अगले वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब है वहमी, मतलब जो हम लोग जो बिलीव, जो लॉ, नेचर का जो लॉ है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इग्नोरेंस करता है। मतलब अगर हम कोई मैजिक में बिलीव करते हैं, कोई चांस में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास हो गया इस टाइप का। और उसका सिनोनिम क्या होगा? इरेशनल, मिथिकल, ग्राउंडलेस, इल्यूजोरी, अनफाउंडेड। और उसका एंटोनिम होगा रेशनल, फैक्चुअल, साइंटिफिक, सेप्टिकल। अगले वर्ड देखेंगे। अगले वर्ड है रावेज। रावेज मतलब नाश करना। कोई भी एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन है, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉयल कर देना, वेस्ट कर देना। और उसका एंटोनिम क्या होगा? स्पेयर, कंजर्व, प्रिजर्व, इनवेनिफाई एट्सेट्रा। आज का आखिरी वर्ड देखेंगे। आज का आखिरी वर्ड है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? क्रमिक, फॉलोइंग वन अनदर, फॉलोइंग अदर्स। मतलब एक दूसरे को फॉलो करना, किसी को सीरियली रखना, उसे कहते हैं सक्सेसिव। और उसका सिनोनिम क्या होगा? इंसिडेंटल, नॉन पैरेलल, एक्कम्पैनिंग, एंसुएंट, सीरीज एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? अनऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड। ये जो मैंने शुरू किया है वर्ड वगैरह, उसका मीनिंग और सिनोनिम और एंटोनिम, ये जो सारी वर्ड जो मैं लेता हूँ, वो पिछले 10 साल 15 साल में ये सारे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं अपने मन से हो गया, कोई दूसरे बुक से लिया हूँ। इस सारी की सारी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसलिए सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग को पता है एसएससी का क्वेश्चन, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहता है, इसलिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आप लोग को सारे के सारी याद रखना चाहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।